ऐसा कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत हमेशा रंग लेकर आती है, मेहनत हमेशा अच्छी सफलता लेकर आती है। लेकिन गलत रास्ते पर मेहनत करोगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। रास्ता सही होना चाहिए। आने वाला जो हिंदी का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, इसी पर यह वीडियो बनी है, तो अंत तक बिना स्किप किए हुए शुरू से सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। जो बच्चे ऑलरेडी 2 से 3 बार रिवीजन कर चुके हैं वो बच्चे अब 2 बार रिवीजन और कर लें इन 3-4 दिनों में। अगर टाइम कम है तो कम से कम 1 बार रिवीजन और कर लें। वो कैसे पॉसिबल है बच्चों, आपको भी पता है लिमिटेड सिलेबस है। लिमिटेड सिलेबस को आप एक ही दिन में निपटा देते हो, और बल्कि आधे दिन में ही। कई ऐसे बच्चे भी हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये आधा या 1 दिन जो भी लग रहा है, 1 या 2 बार रिवीजन जो आप कर रहे हो दोबारा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। शॉर्ट समरी नहीं देखनी, शॉर्ट समरी बाद में देख लेना, पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसको पढ़ने के बाद शॉर्ट समरी, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए। उसके लिए आप देख सकते हो। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो आएंगे ही नहीं, जस्ट आपको रीड आउट करना है, जस्ट आपको समझना है, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न बन जाते हैं। एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, और एमसीक्यू की सीरीज तो है ही आपके पास, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एमसीक्यू के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इन 4 चीजों को आपको करना ही करना है, और वो भी डिटेल में, वो भी पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। अब आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट लिए हुए हैं, जिनका एग्जाम 1 दिन पहले ही है, यानी हिंदी से 1 दिन पहले। तो ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत आएगी। उनके पास 1 से 1.5 दिन कम है, लेकिन ये सारी चीजें हो जाएंगी, चिंता मत करना। अब बात आती है कि ये प्रैक्टिकल कैसे संभव है, उसके लिए आइए दिखाता हूं। देखो, डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो इस साइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि टर्म वाइज सिलेबस दिया गया 10th क्लास का। यहां पर आप देख लीजिए, ये पहले जो शुरू में मिलेगा आपको, वो मिलेगा सीबीएसई क्लास 10 हिंदी रिड्यूस सिलेबस, जो रिड्यूस हो चुका है, इस पर आपको ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई क्लास 10th हिंदी टर्म 1 सिलेबस, तो आप टर्म 1 सिलेबस की ओर जाएंगे। पहले मिलेगा आपको काव्यखंड, क्षितिज 2 के जो पाठ हैं, उसमें आपको दो कविताएं मिलेंगी। एक तो सूरदास के पद और एक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यही आएंगी आपकी। इसमें आपको समरी भी मिलेगी, इसमें आपको इजी एक्सप्लेनेशन विद वीडियो, आपको मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू वीडियो भी है, इसके बाद एमसीक्यू रिटन टेस्ट भी है, पठित काव्यांश भी है। ये सारी चीजें इसी पार्ट से रिलेटेड हैं। जो भी आपको चाहिए जस्ट उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट उसी पर पहुंच जाएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से अगली कविता के भी ऐसे ही है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो गद्यखंड में मिलेंगे आपको, गद्यखंड के 2 पार्ट, नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, यानी इसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी। तो एमसीक्यू वीडियो पर अगर आपको चाहिए तो एमसीक्यू वीडियो मिल जाएगी, रिटन टेस्ट चाहिए तो रिटन टेस्ट, एक ही क्लिक पर आपको वहीं डायरेक्ट वहीं पर पहुंचाएगा वो जो आपको चाहिए। इसके बाद हिंदी व्याकरण, अगर हिंदी व्याकरण आपको चाहिए तो हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश, ये वीडियो है, ये बिना वीडियो के यानी जस्ट रिटन में है, आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही अपठित काव्यांश का भी है। उसके बाद आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको व्याकरण और भी देखने को मिलेगी जो आपके आने वाली है। जैसे पहले मिलेगा आपको वाच्य, वाच्य में आपको कई चीजें मिलेंगी। जैसे आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है तो ऊपर दिया गया है वीडियो फॉर क्लियर कंसेप्ट, और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको ये वाला लिंक क्लिक करना है, यानी उदाहरण फॉर प्रैक्टिस, इस पर। ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो 1, प्रैक्टिस वीडियो 2, यानी बहुत सारी प्रैक्टिस की गई है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 क्लिक पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एमसीक्यू चाहिए तो ये इस पर, एमसीक्यू किससे रिलेटेड, वाच्य से रिलेटेड। ऐसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद में भी यही चीजें हैं, ऐसे ही पद परिचय, ऐसे ही रस। अगर आपको अब इतनी रिवीजन कर ली है, अगर आपने इस तरीके से आपने रिवीजन कर ली, अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे वैसे तो मिलेगा सीबीएसई क्लास 10 हिंदी टर्म 2 सिलेबस, जो अभी आपको नहीं देखना, थोड़ा और नीचे की तरफ आना है, नीचे 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 आते जाइए, टर्म 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेंगे अदर कंटेंट फॉर 10th, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे जब आप देखोगे। जैसे कि सीबीएसई सैंपल पेपर टर्म 1 विद सॉल्यूशन, आपको सैंपल पेपर चाहिए नंबर 1, हैशटैग नंबर 1, आपको इसी पर क्लिक करना है, आपको एक सैंपल पेपर मिल जाएगा पहला। इसी तरीके से सैंपल पेपर नंबर हैशटैग 2 और 3,
यानी कि 2 और 3 इस लिंक पर दिए गए हैं, यानी 2 पेपर, इस तरीके से 3 पेपर इन 2 लिंक में मिल जाएंगे। ऐसे ही चौथा और पांचवा मिल जाएगा। इस तरीके से और भी आप पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आते रहेंगे। बस आपको उस लिंक पर जाना है, जस्ट क्लिक करिए। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, यानी उन बच्चों की जिन्होंने एक बार भी सिलेबस को कंप्लीट ढंग से नहीं पढ़ा। लेकिन एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप फर्स्ट कैटेगरी में हो या सेकंड कैटेगरी में। अब सेकंड कैटेगरी वालों, आपको भी कम से कम 2 बार रिवीजन तो करनी है। अब ये कैसे संभव होगा? उसके लिए आपको दिन रात एक करना होगा। दिन रात तो सब खैर सभी करे हुए हैं, लेकिन वो दिन रात एक करके आप 2 बार अगर रिवीजन कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन पढ़ना उसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे आपको मैंने डिस्क्राइब किया था, उसी तरीके से पढ़ना है। अदरवाइज आपको फिर से दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर आप कम से कम एक बार भी इस तरीके से पढ़ लेते हो जैसे मैं बता चुका हूं, उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे होंगे, टॉपर्स होंगे, लेकिन एक बार में भी अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो भी आपके लिए कम से कम इतना आपके साथ हो जाएगा कि आपको सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। तो अब इससे ज्यादा क्या कहूं, बाकी आप खुद समझदार हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो बस एक बार कमेंट बॉक्स देख लीजिए, उस पर टाइप कीजिए, सुंदर सा बनाकर भेज दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।